टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला महंगा साबित हुआ। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने वर्ल्ड कप के अहम मैच में मार कर पाकिस्तानी बॉलर्स को लाइन एंड लेंथ भुला दी। 50 ओवर्स में 368 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के दरमियान 259 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई। हारिस रऊफ को 8 ओवर्स में 83, उसामा मीर को 9 ओवर्स में 82 रन की सलामी। ओपनर के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम लड़खड़ाई। शाहीन अफरीदी के 5 शिकार। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग। खराब फील्डिंग की आदत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पीछा न छोड़ा। एक के बाद एक कैच छोड़ने का कैंगरूज ने खूब फायदा उठाया। पाकिस्तानी फील्डर्स ने डेविड वार्नर के 2 कैच छोड़े। उसामा मीर ने 10 के स्कोर पर वार्नर का पहला कैच छोड़ा। 106 पर अब्दुल्ला शफीक ने वार्नर का दूसरा कैच भी ड्रॉप किया। कप्तान बाबर आजम ने 1 रन पर स्मिथ का कैच जाने दिया। जो कहीं ना चल सका उसका बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ रन्स उगलने लगा। पाकिस्तानी फील्डर्स कैच पर कैच छोड़ते हुए कैंगरूज का हौसला बढ़ाते रहे। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने पाकिस्तान के खिलाफ कई रिकॉर्ड्स बना डाले। डेविड वार्नर ने 163 रन बनाए। मिचेल मार्श बर्थडे पर पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले दूसरे बैटर बन गए। दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ 259 रन की ओपनिंग शराकत का रिकॉर्ड भी बना डाला। वतन वापसी का सफर। नवाज शरीफ दुबई में मौजूद, कल इस्लामाबाद लैंड करेंगे, फिर लाहौर पहुंचेंगे। खसूसी चार्टर फ्लाइट का शेड्यूल जारी। गैर मुल्की एयरलाइन की खसूसी फ्लाइट 9 बजे दुबई से रवाना होगी। तैयारा दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगा। खसूसी परवाज 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर को निकलेगी। तैयारे में 150 मुसाफिरों की गुंजाइश। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पिंडाल सजा लिया। पूरे इलाके में बैनर्स और फ्लेक्सेस की भरमार। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। कराची से 2, कोयटा से एक खुसूसी ट्रेन लाहौर को निकल पड़ी। कारकुनान की रिहाइश के लिए खैमे लग गए। आज शाम वर्कर्स कन्वेंशन और कवाली नाइट होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिताब का इम्कान। नवाज शरीफ पर जहाज से फूल बरसाने के इंतजाम मुकम्मल। 12,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। इस्राएली रियासती दहशतगर्दी को 2 हफ्ते मुकम्मल। गजा में जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। रफाह में घरों पर बमबारी। मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 3900 से तजावुज कर गई। 1500 बच्चे, 1400 ख्वातीन इस्राएली बर्बरियत का निशाना बने। अल जैतून में चर्च पर मिसाइल बरसा दिए गए। सैकड़ों फलस्तीनी चर्च में पनाह लिए हुए थे। सेहूनी फौज को जमीनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल भी मिल गया। गजा में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। अस्पतालों में अद्वियात खत्म हो गई। डॉक्टर्स बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर। इसराइल ने सहाफत का गला घोंट दिया। अल जजीरा पर सेहूनी खित्ते में मुकम्मल पाबंदियां हैं। हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौजी ठिकाने निशाने पर रख लिए। फौजी चौकियां, टैंक, जासूसी और कम्युनिकेशन के आलात पर हमले जारी। गलीली डिवीजन और शिबा फार्म्स में हमलों की वीडियो जारी कर दी। 2 इस्राएली ड्रोन्स को भी मार गिराया। हालांकि इस्राएलियों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। सैकड़ों यरगुमाल इस्राएली ताहाल हमास के पास मौजूद। गजा पर इस्राएली बमबारी। सऊदी वली अहद की मसम्मत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आम शहरियों को निशाना बनाना वहशियाना इक़दाम करार दे दिया। ईरानी सदर ने इसराइल को इस्लामी दुनिया की तरफ से सख्त इंतकाम से खबरदार कर दिया। तेहरान में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा, अस्पताल पर हमले के साथ सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। खदशा जाहिर किया पूरे खत्ते की किस्मत खतरे में है। हिस्पानी वजीर ने अपनी हुकूमत को इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मशवरा दे दिया। हमास के हमले ने नेतन्याहू की साख बर्बाद कर दी। इस्राएली शहरियों ने जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। सर्वे में 80% अवाम ने राय दी। वज़ीर आज़म से जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालिबा।
हमले के बाद से हुनी वजीर आजम की मकबूलियत 28% रह गई। इसराइली दिफाई वजीर पहले ही हमला अपनी नाअहली करार दे चुके। फलस्तीन के खिलाफ इसराइल की हिमायत खित्ते में अमेरिका की मुश्किलात बढ़ गईं। इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर 2 ड्रोन हमलों में नुकसान की तफसील सामने ना आ सकी। उधर अमरीकी सदर ने हमास को प्यूटन से मुमासलत दे दी। कहा, दोनों मुख्तलिफ खतरात की नुमाइंदगी करते हैं। पड़ोसी जमहूरियत को खत्म करने का इरादा मुश्तरका है। इसराइली दौरे के दौरान अमरीकी सदर की फलस्तीनी सदर से राब्ते की कोशिश। महमूद अब्बास ने टेलीफोनिक राब्ते से भी मुकम्मल इनकार किया। मीडिया रिपोर्ट्स में भी तफसीलात सामने आ गईं। CPEC BRI के तहत एक जामे मंसूबा है। निगरान वज़ीर आज़म का सिंकियोंग यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब। कहा, CPEC नए दौर में दाखिल हो चुका। पाक चीन दोस्ती, एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है। अग़यूर खुद मुख्तार इलाके के पार्टी सेक्रेटरी से भी मुलाकात। कहा, चीन से ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के संग बुनियाद और इलाकाई अमन और तरक्की का ज़ामिन है। खित्ता पाकिस्तान के साथ जुग्राफियाई, तारीखी और सकाफती वाबस्तगी की वजह से खास अहमियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस लग गया। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच का हिस्सा, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल। 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अत्तर मिनल्लाह का नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरखास्तें दायर की। अमरीकी करेंसी में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे कमी के साथ 278 रुपए 79 पैसे की सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट में आज फिर जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। सोने की कीमत में फी तोला 2200 रुपए इजाफा हो गया। गुजरांवाला में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन। FIA ने 2 मुल्जिमान को धर लिया। 1 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद। गैर मुल्की करेंसी का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। हजारों डॉलर्स और बरतानवी पाउंड्स भी हाथ लगे। बिजली 55 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर। 1 नवंबर को समाअत होगी। सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 11 दिन बाकी। गैर कानूनी बाशिंदों को 31 अक्टूबर के बाद कोई रियायत ना देने का फैसला। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बाजोड़, महमद एजेंसी, खैबर, सवात, दीर और चित्राल में कवाइफ की चेकिंग जारी। 19 अक्टूबर को 3248 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की। तीमारदारों की शिकायत सुनी। ग्राउंड फ्लोर पर मेडिकल इमरजेंसी और फर्स्ट फ्लोर पर नए बच्चे वार्ड की तामीर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी समनाबाद थाने भी पहुंचे। रिकॉर्ड को चेक किया। थाने में साइलिन की मसाइल सुने। कहा, FIR के इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोहरा अरब के जुनूब में हवा का इंतहाई कम दबाव बन गया। कराची से 1800 किलोमीटर दूर दबाव में शिद्दत आने का इम्कान। समुद्री सरगर्मी का रुख ओमान और यमन की जानिब होगा। पाकिस्तान के किसी साहिली मकाम को कोई खतरा नहीं। महकमे मौसमियात ने वजाहत कर दी।
गवादर ऑफ रोड रैली का आगाज हो गया। रैली 22 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुल्क और बैरून मुल्क से रेसर्स और तमाशाई पहुंचना शुरू। 11 गैर मुल्की और 10 खवातीन भी रैली में शरीक होंगी। मोटर बाइक रैली को आलमी मीडिया पर कवरेज मिलने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म ने मौलाना ताहिर अशरफी को नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ने मौलाना ताहिर अशरफी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में एमकेएम के ज़रिए तमाम फ़लस्तीन यकजहती रैली। बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे और जवान शरीक। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। एमकेएम ने तमाम जमातों को रैली में शिरकत की दावत दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सतार खिताब करेंगे। वतन का तहफ़्फ़ुज़ शहीदों के लहू से मुमकिन। मेजर कैसर महमूद 20 अक्टूबर 2009 को शीशमवाम के पहाड़ों पर शहीद हुए। खुद मैदान में उतरकर दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया। पहाड़ की चोटी पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। बेवा ने कहा, खावंद ने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। बेटे का कहना था, अपने वालिद की तरह जान का नजराना दूंगा।